MRI टेस्ट से क्या मुराद है? ये टेस्ट जिस्म के कौन से हिस्सों पर किए जाते हैं और ये टेस्ट कैसे होता है? इस टेस्ट के दौरान क्या अमल हो रहा होता है और इसके अलावा मरीज को कौन सी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करने को कही जाती है? MRI टेस्ट के दौरान मशीन जो है दो चीजों का इस्तेमाल करती है। फर्स्ट है रेडियो वेव्स, जिनको रेडियो लहरें कहा जाता है, और इसके अलावा मैग्नेट्स, मकनातीस का इस्तेमाल मशीन करती है। और इन दोनों चीजों के इस्तेमाल की मदद से जिस्म के जिस हिस्से में भी कोई मसला पैदा हुआ होगा वहाँ के इमेज को मशीन जाहिर करती है। MRI टेस्ट का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जिस्म के किसी भी हिस्से जब इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद अज़ा में किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई बीमारी पैदा हो चुकी हो। ऐसी सूरत में MRI टेस्ट के जरिए इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद अज़ा को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। MRI टेस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल जिस्म के इन हिस्सों में पैदा होने वाले मसाइल को देखने के लिए, इनमें मौजूद बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, बीमारी की तशखीस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। MRI टेस्ट इंसान के जॉइंट्स, इंसान के हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, इनमें पैदा होने वाली किसी कंडीशन की सूरत में टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंसान के दिमाग में होने वाली कंडीशन को देखने के लिए, इंसान के हाथ की कलाई में, इंसान के पाँव के टखने में, या इंसान की जो ब्रेस्ट होती है, इंसान की जो छाती होती है, इसमें पैदा होने वाली किसी कंडीशन को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जिस्म के अंदर हिस्सा है वो इंसान का दिल की किसी कंडीशन की सूरत में MRI टेस्ट किया जाता है। या फिर इंसान की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो रगें, जो शरीयानी होती हैं, उसमें पैदा हो चुकी किसी कंडीशन को चेक करने के लिए टेस्ट जो वो किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान मशीन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है, इंसान के जिस्म पर क्या प्रोसेस हो रहा होता है। मशीन के अंदर मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसके साथ साथ जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो मुसलसल इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, इस फैट के साथ साथ इंसान के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो पानी होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको ये बाउंस करता है। ये मशीन जिस्म के अंदर इन दोनों चीजों को बाउंस करती है, उछालती रहती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ये रेडियो वेव से होती है। ये रेडियो की जो लहरें होती हैं वो आगे ट्रांसमिट होती हैं, आगे मुंतकिल होती हैं, जो कि मशीन के अंदर मौजूद एक रिसीवर होता है, उसके अंदर ये ट्रांसमिट होती रहती हैं। नेक्स्ट मशीन क्या प्रोसेस करती है, मशीन ये ट्रांसमिटेड जो वेव्स होती हैं इनको आगे ट्रांसलेट करती है। या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स होती हैं आगे ट्रांसलेट होती हैं, आगे ट्रांसमिट कैसे होती हैं या टेस्ट में ये कैसे जाहिर होती हैं। ये वेव्स होती हैं MRI टेस्ट की तस्वीर की शक्ल में जाहिर होती हैं। यानी प्रोसेस के दौरान ये रेडियो वेव्स होती हैं, लेकिन ये टेस्ट के जरिए इमेज के सूरत में जाहिर होती हैं। MRI टेस्ट का जो इमेज होता है, जो तस्वीर होती है, वो डॉक्टर्स की काफी मदद करती है। इंसान के जिस्म के वो अज़ा जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, उनमें पैदा हो चुकी कोई भी कंडीशन यानी किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने में डॉक्टर की ये मदद करते हैं। डॉक्टर बेहतर तरीका इलाज है इस टेस्ट की मदद से मरीज के लिए सोच पाते हैं, रेकमेंड कर पाते हैं। नेक्स्ट पेशेंट्स को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कही जाती है। इस टेस्ट के दौरान इंसान जब वो किन किन मराहिल से गुजर रहा होता है, ये कौन कौन सी मुश्किलात इसको दरपेश हो सकती हैं। MRI टेस्ट की जो मशीन होती है काफी लाउड होती है। इस मशीन के प्रोसेस के दौरान काफी शोर पैदा होता है और आमतौर पर इस टेस्ट के दौरान टेस्ट के लिए आने वाले अफराद को कानों में लगाने के लिए ईयर प्लग्स दिए जाते हैं या फिर हेडफोन्स दिए जाते हैं, ताकि ये लोग मशीन के प्रोसेस के दौरान पैदा होने वाले शोर से बच पाए। MRI टेस्ट के दौरान मशीन प्रोसेस के दौरान काफी शोर पैदा करती है। इस शोर को बर्दाश्त करने के लिए टेस्ट के लिए आने वाले अफराद को कानों में डालने के लिए ईयर प्लग दिए जाते हैं या फिर हेडफोन्स दिए जाते हैं, ताकि शोर जो है वो बर्दाश्त हो सके। और सेकंड चीज जो टेस्ट के लिए आने वाले अफराद इनको कही जाती है कि टेस्ट के दौरान इनको मुकम्मल तौर पर स्टिल रहने को कहा जाता है। बॉडी को किसी भी किस्म की कोई भी हरकत देने के लिए मना किया जाता है। यानी MRI टेस्ट के दौरान टेस्ट के लिए आने वाले अफराद को टेस्ट के दौरान मुकम्मल तौर पर स्टिल बेहरकत लेटे रहने को कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस टेस्ट के दौरान इंसान बिल्कुल एक स्टैचू की तरह होता है, एक मुजस्मे की तरह बिना हरकत किए जो वो इस टेस्ट के दौरान लेटा रहता है।